हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम समाकलन का नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे और नेक्स्ट टाइप हमारा इस तरह से, अगर हमें समाकलन अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx दे रखा है तो इसका फॉर्मूला होता है x अपॉन 2 अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 log x प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। इसी तरह से अन्य फॉर्मूले हैं हमारे कि समाकलन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx और एक नेक्स्ट फॉर्मूला है अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, मतलब यहाँ प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, इंटरचेंज करके माइनस आ सकता है। ये तीन टाइप बनते हैं और तीनों के फॉर्मूले हैं। तो हर एक पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं पहले। तो अगर हमारा ये दे रखा है कि समाकलन करना है अंडर रूट 2 प्लस 2x माइनस x स्क्वायर, तो पहला पार्ट क्या है कि हमें इसको पहले धनात्मक बनाते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो ये बन जाएगा अंडर रूट में माइनस कॉमन लेके x स्क्वायर माइनस 2x और ये हो जाएगा माइनस 2, साइन चेंज हो जाएंगे। आगे समझना है कि इसमें पूर्णवर्ग बनाते हैं, तो पूर्णवर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट में ये माइनस ये x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई x, तो ये तो अगर a स्क्वायर है तो ये क्या हो गया प्लस का 2a, ये माइनस है तो माइनस का है तो माइनस आ गया ना, तो माइनस 2 मल्टीप्लाई a और मल्टीप्लाई में हमें इसको 2a भी बनाना है, तो 2a भी तो हमारा हो जाएगा, तो a आ गया है और उसका मान क्या होगा b और प्लस में इसी का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और लास्ट में माइनस 2 आ जाएगा dx। ठीक है, आगे ये बन जाएगा हमारा b स्क्वायर, तो ये जो पार्ट है, ठीक है ना, तो ये पार्ट हमारा क्या हुआ a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा समाकलन अंडर रूट में माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस ये जो पार्ट है, ये पार्ट कितना बचेगा माइनस 1 और माइनस 2 dx, ये तो होगा। आगे अब इस माइनस को सॉल्व कर लेंगे, तो जब इस माइनस को सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा समाकलन अंडर रूट में ये माइनस का आ जाएगा और ये दोनों क्या एक्सचेंज है प्लस के, तो 1 और 2 ये हो जाएगा 3 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, इसको पूर्ण बना लेंगे, तो ये जाएगा समाकलन अंडर रूट में अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। और ये जो फॉर्मेट है ये फॉर्मेट ये बन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा हमारा, तो इसमें ये काम किसका करेगा a का, और ये हमारा क्या है x, तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हुआ, तो समाकलन कर देंगे ये हो जाएगा x अपॉन 2, तो x हमारा क्या है x माइनस 1 अपॉन 2 अंडर रूट में क्या आएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये पूरा आ जाएगा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, आगे क्या आएगा प्लस a स्क्वायर कितना है हमारा 3 अपॉन 2 और ये आ गया साइन इनवर्स x अपॉन t, x क्या है हमारा x माइनस 1 और a क्या है अंडर रूट 3 और प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऊपर वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx। तो इसमें पहला स्टेप ये होता है कि इसमें पूर्णवर्ग बनाना होता है, तो पूर्णवर्ग कैसे बनाते हैं 10वीं क्लास में उसी करके बनाना। तो क्या करेंगे, ये तो हो जाएगा x स्क्वायर, ये तो हो जाएगा a का स्क्वायर, आगे टर्म आता है प्लस है तो प्लस माइनस तो माइनस, और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई a की जगह क्या है x मल्टीप्लाई यहाँ क्या आएगा 1, तभी तो पूरा बनेगा 2x, ये तो ये b का मान मिल जाएगा और इसी b के मान का स्क्वायर कर देना है और इसी b के मान का प्लस बार एक बार माइनस, तो ये तो b स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और ये बन जाएगा प्लस का 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b और प्लस b स्क्वायर, और बाकी जो पार्ट है प्लस था वो अपनी जगह आ जाएगा dx। ठीक है, आगे समझना है ये जो है यहां तक पूर्णवर्ग बना, तो ये बन जाएगा हमारा समाकलन अंडर रूट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर और आगे क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस 5 dx, और ये इसको पूर्ण सॉल्व कर लेंगे, पूर्ण इसको बना लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा समाकलन अंडर रूट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। ठीक है,
यहाँ फॉर्मूला पढ़ा है कि समाकलन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx क्या होता है x अपॉन 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 log x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये फॉर्मूला पढ़ा है। तो ये पार्ट क्या हो जाएगा हमारा x और ये हो जाएगा हमारा a, इसमें रख देंगे। ठीक है, आगे रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये आंसर आएगा इसका कि x प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर क्या है x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना है इसमें 4 अपॉन 2 log x प्लस 1 प्लस अंडर रूट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 तो 2 का स्क्वायर प्लस सी। अब इसको सिंपलीफाई कर देंगे। ये तो x प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 log x प्लस 1 प्लस अंडर रूट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी। ये इसका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट है हमारा कि अब तक तो किए थे हमने ये, और ये डायरेक्ट बस इसका पूर्ण वर्ग बनाना है और सॉल्व करना है, आंसर आ जाता है। अब आगे अगर कुछ संख्या आ जाए तो इसका सिस्टम कैसे बैठाना है उसमें, तो इसको हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं px प्लस q। अगर ये होगा तो इसको लिखते हैं a मल्टीप्लाई d अपॉन dx, और जो अंदर होता है इसका अवकलन लेते हैं, जिससे इसको अगर t मानेंगे तो इसका अवकलन आगे रहेगा, उससे हम इसका प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हैं। और प्लस की संख्या है, अगर संख्या है कि संख्या का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं, इसके आधार पर समझते हैं इस चीज को कि पहले तो इस पार्ट को हमें ऐसे कन्वर्ट करना है। तो हमारा है 2x - 5 इक्वल a d अपॉन dx, और इसका अवकलन करेंगे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस b। अब इसका अवकलन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x - 5 इक्वल a, ये हो जाएगा 2x माइनस 4 प्लस b। ठीक है, अब इसमें से a और b की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे, तो इसको ओपन कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2ax माइनस 4a प्लस b, और ये हो जाएगा 2x माइनस 5a इक्वल। अब ये दोनों बहुपद हैं, तो दो बहुपद इक्वल कब होते हैं कि x का गुणा x के बराबर हो और संख्या संख्या के बराबर। तो ये तो संख्या इस संख्या के बराबर है, और a x का गुणक है इस x के गुणक के बराबर होगा। तो यहां से मिल जाएगा 2 बराबर 2a, ये प्लस कर देगा a बराबर 1। इसी तरह से संख्या संख्या के बराबर होगी तो संख्या को क्या लिख देंगे, -5, ये दूसरा पार्ट ये फर्स्ट पार्ट, तो -5 इक्वल ये हो जाएगा -4a प्लस b। यहाँ a का मान पता है, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा -4 प्लस b -5 इक्वल, तो 4 इधर आ जाएगा तो -1 इक्वल टू b आ जाएगा। तो b की वैल्यू आ गई और इसी तरह से a की वैल्यू आ गई। अब इसमें हम पुट कर देंगे, तो ये फॉर्मेट क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x - 5 की जगह हम ले सकते हैं, तो a आया हमारा 1, तो ये तो 1 आया, तो ये हो जाएगा 2x - 4 प्लस, अब b की वैल्यू -1 है तो यहाँ -1 आ जाएगा। तो अगर ये इस चीज को हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, तो यहां लिखेंगे तो ये बन जाएगा समाकलन 2x - 4 -1 और अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 dx, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आगे इसका इधर एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका तो दो पार्ट तोड़ देंगे, तो ये कन्वर्ट हो गए, क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा समाकलन 2x - 4 अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 dx, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 dx, ये हो जाएगा। आगे तो इसको t मान लेंगे क्योंकि इसका अवकलन यहीं पे रखा है, तो t उसको मानते हैं जिसमें पहले बताया था प्रतिस्थापन विधि में कि t उसको मानते हैं जो dx के साथ अवकलन मल्टीप्लाई हो, तो dx के साथ ये इसका जो अंदर वाला पार्ट है इसको t मानेंगे, इसका अवकलन दे रखा है, यहां मानेंगे माना कि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल t।
इसका अवकलन करेंगे तो क्या 2x माइनस 4 dx इक्वल टू dt ये आएगा। और इन दोनों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये पार्ट और ये dx dt बन जाएगा और ये t बन जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर में t dt। ठीक है, और साथ में उसको पोलर बना लेंगे तो माइनस अंडर में इसका a स्क्वायर तो ये हुआ माइनस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 2 ये b हो गया हमारा। इसी का स्क्वायर जोड़ना है तो इसी का स्क्वायर घटाना है और प्लस 3 dx। अब पूर्ण बन जाएगा वो तो ये इसका समाकलन कर लेंगे t में, क्या हो जाएगा x का समाकलन कितना होगा t की पावर 1/2 तो है प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 माइनस इसका पूर्ण बना लेंगे समाकलन अंडर में ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये माइनस 4 प्लस 3 dx। ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, ये हुआ हमारा t की पावर 3/2 और 2/3 तो ये बन जाएगा माइनस ये कन्वर्ट करेंगे तो ये जाएगा समाकलन अंडर में तो हमारा ये 2/3 t की पावर 3/2 माइनस अंडर में ये कन्वर्ट हो गया। अब यहां इसका फॉर्मूला लगा देंगे तो इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था पहले तो इसका t मान रख देंगे तो t मान ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2/3 2 कितना था हमारा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ये था तो इसकी पावर 3/2 और प्लस में इसको सॉल्व कर देंगे। ये फॉर्मूला किसका बना, ये बना x माइनस 2 अपॉन 2 आएगा अंडर में ये आएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर कितना हमारा 1/2 और लॉग में x क्या है x माइनस 2 प्लस अंडर में ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस c।